ये आम धारणा है कि किसी काम को करने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन सद्गुरु बता रहे हैं कि कोई भी काम आत्मविश्वास से नहीं, समझदारी से करनी चाहिए, क्योंकि बिना स्पष्टता के आत्मविश्वास घातक भी हो सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। लोग सोचते हैं कि कुछ करने के लिए उन्हें आत्मविश्वास की जरूरत होती है, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए आप बेवकूफी भरी चीजें भी कर सकते हैं। कुछ करने के लिए आपको आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है, आपको बस जरूरत है समझदारी की। उचित तो यह होगा कि आप पहले उस काम को तोलें। अगर आप कर सकते हैं तो आप उसे करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। तो आपको बस अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करना चाहिए, न कि आत्मविश्वास की वजह से या उसकी कमी की वजह से। सिर्फ एक अहम को ही आत्मविश्वास या उसकी कमी महसूस होती है। सबसे पहले गौर करें, आखिर ये अहम है क्या? आप में अहम इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने कोई काम बहुत शानदार तरीके से किया, या आप अमीर बन गए, या आप खूबसूरत हो गए, या आपने अपने शरीर को बहुत ताकतवर बना लिया। जब आप पहली बार अपनी मां के पेट में लात चलाने लगे थे, तभी अहम का जन्म हो गया था। अपने स्थूल शरीर से खुद की पहचान बनाने की सबसे पहली गलती का मतलब है अहम का जन्म। अहम एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। इस नन्हे से शरीर से आपकी पहचान बना दी गई। इस छोटे से प्राणी को अपना वजूद बनाए रखना है इस विशाल जगत में, जिसकी आपको इतनी भी समझ नहीं है कि ये कहां शुरू होता है और कहां खत्म। खुद को बस सुरक्षित बनाए रखने के लिए आपको खुद को एक बड़े इंसान की तरह दिखाना पड़ता है। इसीलिए अहम पैदा हुआ है। ये एक झूठी हकीकत है। आप जिसे आत्मविश्वास कहते हैं, वह बस एक झूठी पहचान है जो आपने बनाई है अपने वजूद को कायम रखने के लिए। अहम आपकी परछाई की तरह है। जैसे ही आपके पास स्थूल शरीर होता है, आपके पास परछाई भी होती है। परछाई खुद में न अच्छी है और न बुरी। अगर सूरज ऊपर आसमान में है तो आपकी परछाई छोटी है। अगर सूरज नीचे आ गया है तो आपकी मील भर लंबी परछाई होगी। तो बाहरी हालातों के जैसे भी तकाजे हो, आपकी परछाई भी उसी तरह की हो जाती है। आपका अहम भी उसी तरह का होना चाहिए। अपने जीवन में तरह तरह के हालातों से निपटने के लिए हमें विभिन्न तरह की पहचान की जरूरत होती है। अगर आप इस मामले में लचीले हैं तो आप एक पहचान को सुंदरता से दूसरे में बदल सकते हैं। तब आप अपना किरदार भरपूर निभा सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी समस्या यह है कि आपने इससे इतनी गहरी पहचान बना ली है कि आप विश्वास करने लगे हैं कि आप बस वही पहचान है। एक बार जब आप विश्वास करने लगते हैं कि मैं परछाई हूं, तो आप क्या करेंगे? तब आप धरती पर बस रेंगेंगे। तब आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर फर्श पर कालीन बिछा हो, यानी बाहरी हालात मुलायम घास जैसे हो, तो आप आराम से रेंगेंगे, लेकिन आनंद में नहीं। मान लीजिए कि राह में कंकड़, पत्थर और कांटे आ गए, तो आप रोने लगेंगे। आपकी जिंदगी अभी इसी तरह से चल रही है क्योंकि आप धरती पर रेंग रहे हैं। अभी आपके जीवन का सारा अनुभव बस भौतिक तक ही सीमित है। वह सब कुछ जो आप अपने 5 इंद्रियों के जरिए से जानते हैं सिर्फ भौतिक है, और भौतिक का खुद का कोई उद्देश्य नहीं होता।
क्योंकि यह बस फल के छिलके की तरह है। फल के सिर्फ एक सुरक्षा खोल की तरह इसका थोड़ा सा काम है। ये शरीर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके भीतर कुछ और भी है। आपने उस कुछ और को कभी अनुभव नहीं किया। अगर वह कुछ और कल सुबह शरीर से निकल जाए तो इस शरीर को कोई छूना भी नहीं चाहेगा, जो एक लाश बन गया होगा। तो आज जब वह शरीर में है, हमें उसका ध्यान रखना होता है। वही सब कुछ है। अगर हम भौतिक की सीमाओं के परे नहीं जाते, अगर हम भौतिक के सीमित वजूद के परे नहीं जाते, तो हम बस एक संघर्ष बनकर रह जाते हैं। कभी आत्मविश्वास और कभी संकोच। अगर हालात अच्छे हो जाते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। अगर वो बिगड़ जाते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। आप तो हमेशा से जानते ही हैं, जो भी हालात ठीक चल रहे हो, किसी भी पल वे बिगड़ सकते हैं। ये सिर्फ हालात बिगड़ने की ही बात नहीं है। जीवन किसी भी क्षण कैसा भी मोड़ ले सकता है। किसी भी क्षण चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको पसंद नहीं हो। अगर दुनिया में सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा है और आप अपने भीतर शांति से, उल्लास से इस सबसे अछूते, बिना प्रभावित हुए जीवन चला पाते हैं, तभी आप जीवन को उसकी पूरी गहराई में जान सकते हैं। वरना तो आप भौतिक के बस एक गुलाम होते हैं। धन्यवाद।